आज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है, वो सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद नबियन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में कुछ दीनी भाई हैं बाबा, उनसे दीनी सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अस्सलाम वालेकुम नहीं, वालेकुम अस्सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से। इस्लामिक सवाल कर सकते हैं दीनी? हाँ कर सकते हैं, इजाज़त है? इजाज़त है। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हम लोग किस नबी की उम्मत में हैं? हुजूर सरवर कौनन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई? ये मुझे मालूमात नहीं। आपको मालूम कि हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? 63 साल हुई। हाँ 63 साल हुई। कितनी? 63 साल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब्दुल्ला मुत्तलिब। हाँ, नहीं अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। हाँ, और दादा का नाम क्या है? दादा का नाम पता? आपको मालूम दादा का नाम? हमारे नबी के दादा का नाम नहीं। अब्दुल मुत्तलिब है। अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, अब्दुल्ला हमारे नबी का नाम है और अब्दुल मुत्तलिब जो है हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून से सबसे पहले निकाह किया? मुझे नहीं मालूमात। आपको मालूम है किस खातून से निकाह किया हमारे नबी ने? पता हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सबसे पहले आपने निकाह किया, जिनसे जो है 4 बच्चे और 3 बेटे हैं। 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। ठीक है, 4 बेटियां और 3 बेटे। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताइए। बीवी फातिमा। हाँ, सबसे छोटी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। और बहन के औरों को नहीं पता। 3 बेटियों के और नाम बताइए। और नाम नहीं पता। आपको मालूम है 3 बेटियों का और नाम? 3 को नहीं पता है। अरे घबराइए ना, अगर नहीं मालूम होएगा तो हम आपको बता देंगे। हम बताने के लिए ही आपको आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएंगे नहीं। हाँ, आपको मालूमात भी हो जाएगी, आपके इजाफा हो जाएगी दिन में, है कि नहीं? आपको जो चीज़ नहीं मालूम है तो हम आपको बताएंगे। कोई इसमें घबराने वाली नहीं। दीन की बातों में घबराना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। इसमें आपको मालूमात हो जाए, आपके इजाफा हो जाए दिन में, आपके मालूमात में। ठीक है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं। कितनी हैं? 4। ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, फातिमा। सबसे छोटी फातिमा। अच्छा, सैयद आले रसूल जो है चले हैं, वो किससे चले? अली से। मौला अली से। और मौला अली से। और किससे? और आगे नहीं पता। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से चले। सैयद जो आले रसूल जो दुनिया में है वो किससे चले? अली से। हाँ, मौला अली से। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से चले। अच्छा, हमारे नबी के जो है नवासों के नाम बताइए। हसन, हुसैन। हाँ, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि कब्र में सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा 3, वो बताइए। कब्र में कौन से सवाल किए जाएंगे? किसका बंदा है? मन रब्बु का। मन रब्बों का, मन दीनों का। तेरा रब कौन है? अल्लाह। तेरे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये से तेरा दिन क्या है? इस्लाम। तेरे दिन क्या है? इस्लाम। हाँ, ये सवाल किए जाएंगे 3। और सबसे पहले क़यामत के दिन कौन से सवाल करे जाएंगे? किसका बंदा है? नहीं, क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा? मुझे नहीं पता। नहीं पता है? आप बताइए। नहीं। सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। नमाज का, कि नमाज आपने कायम करी, नमाज पढ़ी। अच्छा, नमाज में जो है, नमाज मुसलमानों के ऊपर क्या है? फर्ज है। फर्ज है। अच्छा, नमाज जब नियत बांधने के बाद में खड़ा हुआ जाता है तो सना पढ़ी जाती है, वो सुनाइए। सना? सना मतलब? सना पढ़ी जाती है नियत बांधने के बाद में। हाँ, अल्लाह अकबर के बाद में नियत बांधी जाती है, फिर जो सना पढ़ी जाती है औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद में, वो सुनाइए। हाँ, दिमाग में नहीं आ रही मेरे कुछ। सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका बाबा हम देखा बत्ता बारह कस्मों का, बत्ता आला जद्दों का, वला इलाहा गैरों का। हाँ, यही तो है सना। ये नमाज में पढ़ी जाती है जब खड़े हो, जो नियत बांधने के बाद में। अच्छा, नमाज में जब 2 रकात में बैठा जाता है और उंगली उठाई जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे गिराई जाती है, तो अत्तहियात पढ़ी जाती है, वो सुनाइए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु वस्सलामु अलैना अलैका या नबियो अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका इबादिल्लाहि। नहीं, अस्सलामु अलैना। अस्सलामु अलैना।
हाँ वाला वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। ये तहियात है जो नमाज में पढ़ी जाती है। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इसे याद कर लीजिए, आपको सही से याद नहीं है ना। इसे सही से याद कर लीजिए, इसे रिवीजन करेंगे मतलब और याद करेंगे तो सही से याद हो जाएगी। अच्छा आप दुरूद शरीफ सुनाइए, जो नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है वो सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन नबियन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। हमीदुम मजीद, हमीदुम मजीद। ये जो है दुरूद इब्राहिमी है छोटी, और बड़ी दुरूद शरीफ याद है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ये याद है? ज़्यादातर मदारी दरूद शरीफ पढ़ते हैं। नहीं याद है? याद तो है। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन बारिक अला इब्राहीम। नहीं गलत सुना रहे आप। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। हाँ इन्नका हमीदुल मजीद। अच्छा ये बताइए कि रुकू नमाज में जो रुकू किया जाता है उसमें क्या पढ़ा जाता है? रुकू में सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए? 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। हाँ कम से कम 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। अच्छा सजदे की हालत में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कितनी मरतबा? 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा अलहम्दु शरीफ सुनाइए। अलहम्दु याद है आपको, जो नमाज में पढ़ी जाती है? सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। माशाअल्लाह याद तो है आपको अल्हम्दु माशाअल्लाह। ये दुरूद शरीफ याद नहीं है तो दुरूद शरीफ जो है याद कर लीजिए। जैसे नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अत्तहियात नमाज में क्या है? वाजिब है। वाजिब अगर तर्क हो जाता है तो नमाज नहीं होती है, तो इसलिए जो है अत्तहियात भी याद कीजिए। आपको बताऊं जैसे आज यूट्यूब पे जो बात कर रहे हैं ना, इसलिए वैसे आपको सब चीज़ सुनाई जाएगी। हाँ असल बात है नमाज में अगर आप नहीं अत्तहियात पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी ना, तो इसलिए ज़रूरी है नमाज में अत्तहियात पढ़ना। वाजिब है, वाजिब अगर तर्क हो जाता है तो नमाज नहीं होती है। ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह याद कीजिए आप। ठीक है, नमाज दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले क़यामत के दिन नमाज का ही सवाल किया जाएगा। अगर नमाज नहीं दुरुस्त है तो सारे अमल जो है बेकार हैं, है कि नहीं? सब कुछ बेकार है। तो नमाज भी पढ़िए और नमाज कायम कीजिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ना क्या है? फ़र्ज़ है। और फ़र्ज़ आप छोड़ देंगे तो कितना बड़ा गुनाह मालूम है? 2,88,00,000 साल जहन्नम में इंसान चलेगा। एक टाइम की नमाज को छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। अब बाबा आपने बचपन से लेके 55 के हो गया, कितने जो है नमाजें आपने छोड़ दी? नमाज छोड़ ही रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। तो फिर पढ़िए। अगर एक टाइम की नमाज को छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है तो कितनी नमाजें आपकी छूट गई? तो आपने जो है कितनी छोड़ दी नमाजें? इंसान बालिग हो जाता है उसके बाद नमाज रोज़ा उसके ऊपर शरीयत फ़र्ज़ जो है फ़र्ज़ हो जाती है। अगर आप कोई काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ करेंगे तो आपके ऊपर अज़ाब पड़ेगा उसका। ठीक है, इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे 5 टाइम की, हैं? पढ़ेंगे। हाँ अब जो है 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़िए और दिन के बारे में मालूमात भी रखिए। ठीक।